हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, बात करते हैं आज के ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन था आपके पास, दैट इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए है EA, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, F प्लस, Cl प्लस, Cl एंड F, ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ H2O, H2S, H2SC एंड H2TE, ये यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। एटॉमिक रेडियस ऑर्डर ऑफ स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथनम, ये अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। एंड डी ऑप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, थैलियम उससे कम, गैलियम उससे कम, एल्यूमिनियम। तो आपको ये बताना है कि जो चार स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं इनमें से कितने स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। आइए बात करते हैं, वन बाय वन थोड़ा सा मूव करते हैं। देखिए, अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑप्शन ए है यहाँ पे, दैट इज F प्लस, Cl प्लस, Cl एंड F। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज्यादा होती है किससे, F से। चलिए सर, ये इतनी बात तो समझ में आ गई कि Cl की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे, F से, यानी फ्लोरीन से। पर सर इनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा कि अगर मैं यहां पर F से F प्लस में जाने की बात करता हूं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F। और अगर मैं यहां पर Cl से Cl प्लस में जाने की बात करता हूं तो आप बोलोगे, सॉरी, Cl से Cl प्लस में जाने की अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपल सी बात बोलोगे यहां पर कि Cl प्लस में अगर आप गए हो तो सर ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl। तो बेटा अगर यहां से वापस आएंगे तो क्या यहां पर ये डेल्टा HEG हो जाएगा किसका, F प्लस का, और यही क्या हो जाएगा, डेल्टा HEG हो जाएगा किसका, Cl प्लस का। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका IE ज्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर IE का जो ऑर्डर है वो आप सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है Cl से। तो मैं अगर यहां पर इसके पैरामीटर को रिप्लेस करता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मोड ऑफ डेल्टा HEG, मीन्स मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो ये किसका ज्यादा हो जाएगा, ये यहां पर ज्यादा हो जाएगा F प्लस का Cl प्लस से। तो सर ये ऑर्डर भी यहां पर क्लियर हो गया। तो सर F प्लस ज्यादा हो गया Cl प्लस से, Cl ज्यादा हो गया F से, पर सर F प्लस और F का, Cl प्लस और Cl का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, बात करते हैं। ध्यान समझना, अगर मैं यहीं पर पूछूं आपसे कि अगर मैं EA ऑफ F की बात करता हूं तो मतलब F माइनस से क्या बना होगा, F बना होगा, और F से क्या बना होगा, F प्लस बना होगा। तो अगर मैं यहां पर मैं बोल रहा हूं दिस इज IE1 ऑफ F माइनस, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज IE2 ऑफ F माइनस। तो अगर आपको पता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहां से वापस आना क्या हो गया, दिस इज मोड ऑफ डेल्टा HEG ऑफ किसका, जल्दी बोलिए, दिस इज F प्लस, और ये किसका हो जाएगा, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो दिस इज, यहां से वापस आना, दिस इज ऑफ फ्लोरीन, दिस इज फॉर फ्लोरीन। तो अगर IE2F माइनस का ज्यादा है किससे, IE1 ऑफ F माइनस से, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो वैल्यू है डेल्टा HEG मोड ऑफ दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा हो जाएगा, F प्लस का ज्यादा हो जाएगा F से। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं Cl प्लस का ज्यादा हो जाएगा किससे, Cl से। तो Cl प्लस का ज्यादा Cl से, F प्लस का ज्यादा F से, और सर Cl का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो मींस सर मैं पूरा कंक्लूड करके क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की तरफ। तो अगर मैं बी ऑप्शन को थोड़ा सा अप्रोच करता हूं यहां पे, तो हम जानते हैं कि अगर मेरे पास यहां पर हाइड्रा एसिड्स के लिए बात की जाए, ये जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपके पास जो भी क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है दिस इज ऑफ हाइड्रा एसिड, और नॉर्मली हम एक सिंपल जो स्टेटमेंट, जो लॉजिक हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है इन केस ऑफ ऑक्साइड्स, और डाउन द ग्रुप आने पे ऑक्साइड्स जो होते हैं उनका एसिडिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट हाइड्रा एसिड्स के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, इन हाइड्रा एसिड्स क्या होगा, आपके पास डाउन द ग्रुप
डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर जो आपके पास है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारे पास, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑर्डर। अब ये जो आपके पास स्कैंडियम है, दिस इज 3D, ये है 4D का और ये है 5D का। तो बेटा 3D 4D 5D हम जानते हैं कि लगभग जो साइज होता है 4D और 5D का, लगभग एटॉमिक साइज जो होता है वो कंपेरेबल हो जाता है, लगभग बराबर सा हो जाता है। बताता हूं क्यों, क्योंकि यहां पर 5D से पहले आप क्या भरते हैं, 4F भरते हैं, 5D से पहले 4F भरते हैं और उनके कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5D का जो साइज यहां पर वेरी करना चाहिए था उतना वेरी नहीं कर पाता, जिसके कारण 4D और 5D लगभग कंपेरेबल हो जाते हैं। तो ये जो थर्ड ग्रुप है, यही एकमात्र यहां पर सी ऑप्शन जो आपके पास है, ये एकमात्र ऐसा ग्रुप बनता है जिसके अंदर आप इजीली अपना जो एक्चुअल ऑर्डर है यहां पर ये फॉलो करते हैं। उसके अलावा सभी यहां पर क्या करते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हमें इसको अलग से जरूर याद रखना है कि स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनके साइज में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। अगर इसके अलावा आगे बात करते हैं, ये कौन से ग्रुप का है, दिस इज ऑफ थर्ड ग्रुप। इसके बाद अगर हम फोर्थ ग्रुप या फिर उसके आगे की फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, इनकी बात करते हैं तो वहां पर आगे जाने के बाद 4D और 5D जो हमारे पास होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंपेरेबल साइज के हो जाते हैं। आई बात समझ में? आगे चलें थोड़ा सा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, थैलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। चलिए इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करते हैं, इस ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप IE की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। तो आप बोलते हैं कि इन जनरल क्या हुआ, इन जनरल क्या होता है कि डाउन द ग्रुप IE जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इन जनरल, मींस एक जनरल ऑर्डर हम यहां पर ये सेट करते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आगे समझते हैं। तो मींस होना क्या चाहिए था, होना कुछ ऐसा चाहिए था, बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या आएगा, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसका यहां पर गैलियम का भी जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है और थैलियम का जेड इफेक्टिव तो बहुत ही ज्यादा होता है। अब हमें पता है कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करता है। तो मींस क्या, सिंपल सी बात हम कह सकते हैं। और ये 13th ग्रुप जो आपके पास है, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज ग्रुप 13, दिस इज ग्रुप 13। और ग्रुप 13 के अंदर आप ये चीज देखते हैं कि अगर मैं यहां पर सिंपल से प्रॉपर ऑर्डर की मैं अगर बात करता हूं तो यहां पे ये थैलियम ऊपर जंप कर जाएगा, ये थैलियम यहां पर जंप कर जाएगा और गैलियम जस्ट इसके ऊपर यहां जंप करेगा। तो थैलियम का आपके पास IE ज्यादा गैलियम से, और गैलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से। अब इसका रीजन क्या आता है, इसका रीजन आप बोल सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और गैलियम के केस में जो आप बोलते हैं रीजन, वो ये आता है कि ड्यू टू स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो ये चारों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पे सारे के सारे ही क्या है, सही है। पर ध्यान समझना, हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग थ्योरी को लिए हुए है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास 4 हो जाएगा, मींस चारों स्टेटमेंट ही सही है।